दिलीप जी महाराज को नंदिनी माँ का आशीर्वाद मिला। 9 महीने बाद साम्राज्ञी के पेट से जन्म हुआ रघु का, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ, दशरथ के हुए श्री राम। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल हो। तीनों भार्याएं और उनसे जो है पुत्र हो, इसके लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न गामा, पावन लोक काल। और देवी जब कौशल्या माँ ने चरु खाया, तीनों माताओं ने, और वो गर्भवती हो गई तो उनकी चित्तवृत्ति बदल गई। कभी कभी दुष्ट जीव अगर आपके गर्भ में आकर बैठ जाए ना, तो आपकी वृत्ति दुष्ट हो जाती है। और कोई संत साधु, कोई पूर्व जन्म का योगी आपकी कोख में आके बैठ जाए तो आपका हृदय भी वैसा ही बन जाता है। तो अरुंधति पूछती कौशल्या माँ से कि कौशल्या, तुम्हें दोहद होते हैं, तुम्हारे चित्त में क्या आता है? तो वे शर्मा जाती, वे सकुचा जाती, कहती आप कैकेयी से पूछो। कैकेयी को पूछती माता अरुंधति, तो कैकेयी माता कहती, महारानी कहती, माँ मुझे लगता है मैं त्यागी बन जाऊं, मुझे लगता है मैं अपनी जटाओं पे बट के वृक्ष का दूध डाल के उन्हें जटाएं बना लूं, मैं अपने शरीर पे भस्मी रमा लूं, मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर तप करूं। तो गुरु माता कहती कि महारानी लगता है आपकी कोख में कोई तपस्वी आकर बैठ गया है। सुमित्रा से पूछा जाता, सुमित्रा कहती, माँ मेरा दिल करता है मैं कौशल्या की सेवा करूं और कैकेयी की सेवा करूं। तो गुरु माता कहती, इन दोनों के पुत्रों के सेवक तेरी कोख में आके बैठ गए हैं। और कौशल्या माता कहती, गुरु माँ मुझे लगता है सारे संसार की पीड़ा का हरण कर लूं, मैं सबको तृप्त कर दूं, मैं सबका उद्धार कर दूं, मैं सबको मुक्ति का प्रसाद दे दूं। तो गुरु माता ने कहा, कौशल्या तू बड़ी भाग्यशाली है, तेरी कोख में जगत का तारणहार आकर बैठ गया है। और वो दिव्य माँ जिसने कोख में प्रभु को धारण किया है और चतुर्भुज रूप में श्री राम जन्मभूमि की। आप लोगों के लिए एक शुभ सूचना है, जहाँ हमारे रामलला का प्राकट्य हुआ था, उस जगह पे 500 साल के संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 2024 मकर संक्रांति के दिन हमारे रामलला उस भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजेंगे। सबको बहुत बहुत बधाई। कितना अद्भुत है, 500 साल हमारे पुरखों ने संघर्ष किया। इस शक्ति की सभा में बहुत सारे धर्म प्रेमी बंधु हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जिनका चित्त संस्कारित है, विश्व हिंदू परिषद के भी बहुत सारे कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, और हमारे कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और राजकीय भोग के लिए नहीं पर चंद जूठे शबरी के बेर के लिए प्रभु श्री राम सदैव व्याकुल रहे हैं। लोगों ने कहा राम के होने का प्रमाण दीजिए, हमने कहा राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है, राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का, राम नहीं मिलते, राम नहीं मोहताज, राम नहीं मोहताज किसी के नारों के, सन्यासी साधु संतों या पंडों के, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में, राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँवों को, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम नहीं, राम मिले हैं, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने। तुम दर्शन करना चाहो तो करो,
राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों। जहाँ सौमनस्यता है, जहाँ प्रभु के लिए पुकार है, जहाँ निर्मल हृदय है, निर्मल मन जिनका होता है, और जो ईश्वर प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आप चाहिए, प्रभु आपके चरणों का आश्रय चाहिए। और फिर देखो आप कैसे पूरे भारत के अंदर मंडल की वो आग लगी हुई थी, साधु महापुरुष कमंडल लेके निकल गए, भारत की भूमि की मिट्टी को माथे पे लगाया, गली गली गांव गांव एक ही नारा था, जय श्री राम जय श्री राम। जैसे भरत भी जब प्रभु को मनाने चित्रकूट गए थे तो उनके चित्त में भी और कुछ चाह नहीं थी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। हम सब जानते हैं कि अगर हमें अपनी संतानों को संस्कार देना है तो उनके सामने कोई आदर्श पुरुष चाहिए, और वो है श्री राम। प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। पुत्र कैसा, मीत कैसा, सगा कैसा, संबंधी कैसा, राम हमारा कर्म हमारा धर्म हमारी मति है, राम हमारी शक्ति हमारी भक्ति हमारी मति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है। और वो श्री राम हमारे रोम रोम में रमे, उनके भव्य मंदिर का निर्माण हम सबका आनंद। और मुझे श्री रविंद्र जैन जी की याद आ गई, जब श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम पूरे भारत में घूम रहे थे, गली गली गांव गांव अलख जगाते हुए, वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान। और उस जयी भाव को जागृत करने के लिए तब एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था, चलो हम स्मरण कर लेते हैं और श्री राम के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं। छत्तीसगढ़ वालों, निश्चय करो कि हम कभी आपस में नहीं बटेंगे, जातियों की दीवारें ध्वस्त कर देंगे। हमारी एक ही पहचान है कि हम राम के हैं और राम जी हमारे हैं, और ये भारत भूमि मेरे प्रभु श्री राम की है, और इस भूमि पे कोई भी कुदृष्टि रख के रह नहीं सकता। हम तय करें, हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू एकता के बिंदु धुंध लाएंगे। हम यदि आपस में बट जाएंगे तो हिंदू एकता के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के रहेंगे। राम जन चेतना के प्रतिमान है, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण है। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, केवटों निषाद धोबियों के प्राण हैं। ऐसे राम का जो सक्ष भक्त नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे, हम राष्ट्र भाव को जगा के रहेंगे। तय करना है हम क्या कर रहे हैं देवियों, हम धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं ना। धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, संस्कृति के पावन बिहान के लिए, हिंदू चेतना के अभियान के लिए,
यानी हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। और समस्त शक्तियां जो भारत के टुकड़े टुकड़े की कल्पना करती हैं, वो हमारे संकल्प के सामने ऐसे पिघल के बह जाएंगी जैसे आग में लोहा पिघल जाया करता है। जैसे सामर्थ्यवान पुरुष पहाड़ों में से नदी निकाल लेता है। हमारी सामर्थ्य हमारी एकता में है भारतीयों, हमारी एकात्मता में है। इसलिए तो देखो आप, आद्य गुरु शंकराचार्य जी भगवान ने बद्री विशाल की स्थापना की तो दक्षिण के पुजारी निश्चित कर दिए और दक्षिण के मंदिर में उत्तराखंड के आराधना के लिए पुजारी निश्चित कर दिए। चारों धाम की स्थापना कर दी। इस पूरे भारत में आध्यात्मिक चेतना ने पूरे भारत को एकात्मता के सूत्र में बांध लिया। और यही हमारी शक्ति है और यही हमारी भक्ति है। मेरा राष्ट्र ही मेरा राम है और मेरा राम ही मेरा राष्ट्र है। इसी भाव के साथ सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।